ठीक है, उसमें हमने पहले डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट की। डॉक्यूमेंट टाइप हमने एनबी लिया, ये स्टैंडर्ड ही बना रहे हैं हम। वेंडर लिया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन ली, यही डेटा यूज कर लेना। परचेज ग्रुप लिया। परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो परचेज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वेंडर होता है जो मटेरियल सप्लाई करता है। कंपनी कोड जिस लीगल एंटिटी होती है जहां पे सारा खर्चा बुक होता है, परचेज का, सेल का, नेट प्रॉफिट वगैरह वो सब। परचेज ग्रुप वो बायर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है परचेज ऑर्डर बनाने के लिए। दूसरा, ये एनबी डॉक्यूमेंट टाइप है कि हम किस तरीके का परचेज ऑर्डर बना रहे हैं। तो हम स्टैंडर्ड ऑर्डर बना रहे हैं। हम अभी पीआर से, अभी हम पीछे पीआर के प्रोसेस से गए थे। तो ऑर्गेनाइजेशन में पीआर से भी पीओ बन सकता है और कुछ केसेस में बिना पीआर के भी पीओ बन सकता है। तो अभी हम बिना पीआर के इतना लंबा साइकिल नहीं चल रहे हैं, बिना पीआर के बना रहे हैं। पीआर सेम डेटा से आप लोग बनाना, ठीक है। तो ये सेम क्वांटिटी ले ली, स्टोरेज लोकेशन यही ले लिया, ठीक है। कंफर्मेशन की, ये इनबाउंड डिलीवरी बनवाती है, ये मैं अभी डिलीट कर रहा हूं क्योंकि हम इनबाउंड डिलीवरी नहीं बनाना चाह रहे, सिंपल साइकिल चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। इतना ही पीओ बनाने के लिए डेटा चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या क्या है भाई? क्या तो उसकी का टी कोड है जिससे पीओ बनेगा, तो MA21N है। वेंडर जो उस सर्विस को देगा। डॉक्यूमेंट टाइप किस तरीके का पीओ हम बना रहे हैं। ये मटेरियल, क्वांटिटी, उसका प्राइस, प्लांट और स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। ये मिनिमम इंपॉर्टेंट डेटा है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेटा क्या है? लाइन आइटम पे अभी खुला हुआ है, हेडर पे खोलोगे तो परचेज जो ये वेंडर है उससे सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखेंगी। तो डिलीवरी इनवाइस में ये दिखेगा कि कितने दिन का पेमेंट टर्म है, क्या एक्सचेंज रेट है। तो ये क्योंकि यूएस का है तो यहाँ यूएसडी दिखा रहा है एक्सचेंज रेट, ठीक है। यहाँ यूएसडी में चल रहा है काम। कंडीशन, ये प्राइसिंग बताएगा कि किस तरीके से प्राइसिंग हो रही है। अब देखो यहाँ कैश डिस्काउंट 3% आ रहा है, यहाँ प्राइसिंग दिखा रहा है, तो ये उस वेंडर को दिखाता है कि उसकी प्राइसिंग कैसे हो रही है, ठीक है। तो ये $10 के हिसाब से 1000 क्वांटिटी लिया, 3% डिस्काउंट करके ये $97 का ही पड़ रहा है। एड्रेस, ये उस वेंडर का एड्रेस दिखाता है। ऑर्गेनाइजेशन डेटा में वही सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन होती है जो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा है। कंपनी के बाद प्लांट, प्लांट के लिए परचेज ऑर्गेनाइजेशन और उसका स्टोरेज लोकेशन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन से आ रहा है, ठीक है। स्टेटस, अगर रिलीज स्ट्रेटजी नहीं है, हम बनाएंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। अभी ये बस ये दिखा रहा है रिलीज स्ट्रेटजी एक होता तो यहाँ रिलीज स्ट्रेटजी का भी एक टैब आता। अभी ये दिखा रहा है कि आपने इतने का ऑर्डर कर दिया है, कुछ नहीं आया अभी तक, 0 डिलीवरी हुई है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 1000 का 1000 आना है। इनवॉइस भी कुछ नहीं हुआ है तो ये वो दिखाता है स्टेटस कि उस परचेज ऑर्डर का क्या क्या हुआ है। तो बाकी हम इसको सेव करेंगे। पीओ हमारा बन गया है। यहाँ जाके उस पीओ की डिटेल देखनी हो, ये पीओ की डिटेल दिख जाएगी। इस पीओ को अगर चेंज करना हो तो चेंज करने की वही एसएपी में ME21N है, तो चेंज करने का हो जाएगा ME22N। और अगर और देखने का है ME23N। क्योंकि हमारा ये हमने ऑलरेडी देखने के लिए खोल रखा है, ये पेंसिल बटन ME22N की तरह काम करता है, तो ये चेंज कर देगा डायरेक्ट उसमें, ठीक है। तो ME21, ME22, ME23। अब हमें क्या करना है? इसका मीगो करना है। तो अगला स्टेप है मीगो। मीगो हमें किस गुड रिसिप्ट करना है? परचेज ऑर्डर बना लिया है हमने, परचेज ऑर्डर के रेफरेंस में करना है, परचेज ऑर्डर ले लिया, ठीक है। परचेज ऑर्डर कॉपी किया था हमने, ये परचेज ऑर्डर है। तो हमने 1000 क्वांटिटी वो यहाँ दिख गई कि भाई 1000 क्वांटिटी आ गई। यहाँ से मटेरियल देखोगे, मटेरियल दिख जाएगा। क्वांटिटी देखना चाहते हो, यहाँ क्वांटिटी दिख जाएगी। वेयर देखना चाहते हो कि क्या मूवमेंट टाइप हो रही है, किस स्टोरेज लोकेशन टाइप में हो रही है, तो वो ये दिखा देगा। परचेज ऑर्डर से तुम्हें परचेज डाटा की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पार्टनर से तुम्हें वेंडर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। WM ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जिस वेयर हाउस लोकेशन में हम ये ले रहे हैं, ये स्टोरेज लोकेशन, इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन वेयर हाउस से है। तो ये स्टोरेज लोकेशन इस प्लांट के लिए वेयर हाउस मैनेज्ड है, इसलिए ये आ रही है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर।
सब लोग बोलना, कमेंट भी कर देना जिसकी आवाज नहीं आ रही है। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक ओ है, सर। चलो। तो अब हम जैसे ही इसको करेंगे तो हमारी गुड रिसिप्ट अब हमारे अकाउंट में कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी परचेज ऑर्डर पूरा नहीं रिसीव कर रहा हूँ, खाली 5 10 पीस कर रहा हूँ क्वांटिटी। या 2 ओके। पीस ही कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैंने 2 रिसीव किया। यहाँ ओके का टैब इसलिए लगाते हैं कि मेरी सारी डिटेल ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, जो बिल नंबर है वो डिलीवरी नोट में डाल देते हैं कि मेरी ये इनवॉइस है, इन INV बाय 1 2 3। अगर गेट एंट्री है तो यहाँ गेट एंट्री नंबर डाल देंगे। ठीक है, ये यूज कर ली जाती है 2 फील्डें, बिल ऑफ लेडिंग इंपोर्ट के केस में यूज कर ली जाती है। तो ये है चेक करने का कि कोई डॉक्यूमेंट में इंपोर्टेंट कुछ रह तो नहीं गया। जैसे ही हमने चेक किया तो बता रहा है क्वांटिटी बच रही है इतनी, है ना? हाँ कि 1000 क्वांटिटी में से आप 2 ही रख रहे हो। इसलिए बार बार ये चेक फील्ड जरूर कर लेना चाहिए कि सारी डिटेल ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद पोस्ट करेंगे तो हमारी 2 क्वांटिटी रिसीव हो गई। ठीक है, अब जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे इस मटेरियल डॉक्यूमेंट को, तो यहां से जाके जब डिस्प्ले में जाओगे तो ये मीगो जो है वो डिस्प्ले कर देगा। यही हमने डॉक्यूमेंट बनाया है 2 क्वांटिटी। ठीक है, अब हमें जो वो पीओ था, ये पीओ था। अब इस पीओ में जाके देखोगे कि क्या चेंज आया है। तो आइटम लेवल पे तुम्हें एक नई टैब दिखेगी, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री, क्योंकि आपने 2 पीस रिसीव कर लिए। रिसीव कर लिया। ओके। ठीक है, यहां तो कोई डाउट? ओ सर। नो सर। अब आते हैं हेडर में। हेडर में देखें क्या चेंज आया है। तो हम स्टेटस में जाके देखेंगे तो ये क्या दिखा रहा है, 1000 में से कितने रिसीव हो गए, तो बचे कितने हैं? 998। 998। ठीक है, तो PR हो गई, PO हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, माइरो बिलिंग। जी। ठीक है, तो अब वो देखो क्या क्या है, आज की डेट ये सिस्टम करंट ले आता है। अब ये जो वो बिल बना है उस बिल का इनवॉइस डेट है, तो बिल के लिए हम फिर से चले जाते हैं कहाँ, GR टैब में। ठीक है, डबल क्लिक करोगे GR आ जाएगी। तो अब हमें क्या करेंगे, इसके हिसाब से हमें क्या करना है, अब GR की मैं यही डेट मान लेता हूँ कि आज ही का डेट है इनवॉइस का भी। ठीक है, ले लिया। रेफरेंस में दे देता हूँ, ये मेरा रेफरेंस है, मैंने ये दे दिया रेफरेंस। ठीक है, अब यहाँ परचेज ऑर्डर, तो मैं यहाँ परचेज ऑर्डर डाल सकता हूँ जिस परचेज ऑर्डर से वो मटेरियल आया था। ठीक है, एंटर मारेंगे तो ये देखो 2 पीस आ गई, दिख रही है। जी सर। हाँ जी। तो अब देखो 2 ही पीस हमने ली है इस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो ये क्या कह रहा है, जब यहाँ जाओगे परचेज ऑर्डर में, यहाँ एक फील्ड आती है इनवॉइस में, इनवॉइस रिसिप्ट गुड रिसिप्ट बेस्ड। यस सर। इससे क्या समझ आ ये रहा है कि गुड रिसिप्ट जिसकी हुई है उसी की इनवॉइस होगी। इसी की इनवॉइस होगी। RT में ये तो इशू करता है यहाँ पे ना। हाँ, तो मैं तुम लोग हो हाँ। इसलिए, सब लोग एक्सपीरियंस वाले लोग भी हो इसलिए लिया है। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। तो उतनी क्वांटिटी ये कहाँ से ला रहा है, क्योंकि परचेज ऑर्डर में ही लगा हुआ है कि GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना रुपए लिख रहा है, 20 रुपए। तो हमने 2 क्वांटिटी 10 के हिसाब से लिए, तो 10 दूनी 20। 20। हाँ, तो हमें कितना पैसा देना है उसको, 20। तो हमने सोचो जब सामान ले लिया, हम मान लो सब्जी खरीदने गए हैं, हमने 2 किलो आलू खरीद लिया, तो हमें उसको 20 रुपए देना है ना। हाँ जी। तो वो ये 20 रुपए माइनस दिखा रहा है। जैसे ही हम यहाँ वो 20 रुपए पे ये ले तेरा बिल, तो अब बैलेंस कितना हुआ। 0। अब हमें सिक्योरिटी गार्ड सामान लेके वापस आने देने का, मॉल से 2 किलो आलू का पैसा दे दिया हमने। ठीक है, ठीक। कोई डाउट? नो। तो PR हो गई, PO हो गया। अब ये बिलिंग कर रहे हैं, अब ये देखो पेमेंट अब भी दिखा रहा है, ये पेमेंट सब, ये सब वहीं से आ रहा है, जो यहाँ जो डेटा होता है हेडर में देखोगे वेंडर मास्टर से आ गई कंडीशन इनवॉइस। ये दिख रही है 14 30 45। ये 14 दिन में इतना पैसा देना है, 30 दिन में इतना पैसा देना है, बाकी 45 दिन वो दे रखी है। ठीक है, तो कई जगह
ऐसी पेमेंट टर्म रख दी जाती है कि भाई इतना % पैसा तब दूंगा, इतना % पैसा तब दूंगा, इतना तब दूंगा। तो वही ये ला रहा है, ठीक है। भाई बोलो भाई। हाँ जी ठीक है। अब इसको पोस्ट कर देंगे। क्या हुआ, इनवाइस पोस्ट हो गई। पोस्ट हो गई। अब तुम्हें इसमें फिर से देखना है कि पीओ में क्या चेंज हुआ। तो यहाँ जाओगे, तो अब तुम्हें आइटम डिटेल में जाओगे नीचे, फिर परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में जाओगे, तो तुम्हें एक डॉक्यूमेंट और दिखेगा कि इनवाइस भी हो गई। पहले नहीं दिख रहा था? क्या दिख रहा है कि 2 पीस आ गए और 2 पीस की इनवाइस रिसिप्ट हो। और जब यहाँ डबल क्लिक करोगे तो ये तुम्हें बताएगा कि यही है, यही किया था ना। हाँ जी। यही किया था। तो बैक अब जाओगे और बैक में जाके जब यहाँ पे देखोगे स्टेटस, तो तुम्हें ही दिखाएगा कि भैया 2 रुपए, सॉरी 2 क्वांटिटी आ गई और 2 क्वांटिटी का इनवाइस भी हो गया और पेंडिंग इतना है। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नहीं जी। आस्था? चैट में डाल देना, हाँ ठीक है। तो देखो भाई अभी ये इतना ही है एमएम में, ये एमएम था ये जो तुमने सीखा अभी। अभी सर स्टॉक तो दिखाओ सर। हाँ ये क्या था, एमएम। एमएम। अब तुम्हें इसका स्टॉक दिखाता हूँ। तो एमएम की ट्रांजैक्शन में स्टॉक देखने का टी कोड है एमएमबी, एक मटेरियल का। मल्टीपल मटेरियल का MB52 3000 और 0301। तो मैं तुम्हें अभी इसी का दिखा रहा हूँ। तो क्योंकि ये पहले हम कर चुके थे, कुछ पीस रख चुके थे, तो इसलिए ये 2 क्वांटिटी इसने उसमें ऐड कर दी है। तो ये स्टॉक हो गया 122, कहाँ पे, एमएम में। अब इस पे हमें देखना हो WM में। तो WM में कहाँ है वो 2 पीस, तो देखो 902 में। 902 पे। ओके। ठीक है। अब ये 2 पीस 902 में क्यों है, क्योंकि ये 902 वेयर हाउस का GR एरिया है। जैसे GR स्टोरेज लोकेशन के नीचे स्टोरेज टाइप होती है वेयर हाउस के अंदर, तो ये उस 2 पीस ये अभी 902 वाले एरिया में है। ठीक है। तो अब देखोगे कि टोटल गुड्स हमारे जो हैं इस लोकेशन पे 0301 पे कितना है, 122। और 0301 में कितना है, 122। तो 122। दोनों ये बराबर होने चाहिए, बराबर है ना। हाँ यस जी। सर। तो यहाँ WM, क्योंकि ये WM बेस्ड है, तो मैं तुम्हें WM वाला प्रोसेस बता रहा हूँ साथ में। तो WM स्टॉक में साथ में जाओगे तो बताएगा कि 0301 स्टोरेज लोकेशन में 122 गुड है। अब 122 गुड कहाँ कहाँ कितना कितना है, तो बता रहा है 0301 120 पीस इधर है हाई रैक में, ये कुछ पीस ये दूसरे स्टोरेज लोकेशन में कुछ पीस है। ठीक है। और ये 2 पीस जो है वो इस स्टोरेज टाइप में है वेयर हाउस में, जो अभी हमने खरीदा है। जी सर। अब वेयर हाउस में स्टॉक देखने का रिपोर्ट है LX02। ठीक है, ये वेयर हाउस आ गया। स्टोरेज टाइप मैं 902 ले रहा हूं, क्योंकि 902 में ही अभी गुड्स आता है। जब भी परचेज ऑर्डर से गुड्स वेयर हाउस में आएगा तो 902 में आएगा। और 902 ले लिया, और मेरे को मटेरियल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ डायनेमिक सिलेक्शन में गए, LX02 की, यहाँ गए, यहाँ मटेरियल पे डबल क्लिक किया, और यहाँ पे जब हमने उसको कॉपी कर लेंगे मटेरियल को, तो उसका कोड दिखा देगा। ठीक है। 2 पीस दिख रहा है वेयर हाउस में। एचयू नहीं है सर इसमें। एचयू आएगा अभी, अभी एचयू वाला है नहीं इसमें, अभी बताऊंगा कैसे आएगा। ये 2 दिख रहा है, हाँ जी। तो ये 2 पीस आ गए मेरे। ठीक है, 902 में। ठीक है। चलो भाई, अब इसको हमको 902 से कहीं और भेजना है, वो अलग पीस है। तो ये आपका कहाँ कहाँ आपने देख लिया प्रोसेस में, पीओ बना लिया, हाँ जी। मीगो कर लिया, हाँ जी।
वेयर हाउस लोकेशन में, और मीगो करने के बाद मीरो कर लिया, उसकी पेमेंट ये प्रोक्योर टू पे मॉड्यूल में आ जाता है एमएम में। ठीक है। हाँ और जी वेयर हाउस में वो कहाँ आ गया अपने आप ही 902 में, 902 पे। और किसके थ्रू आया है वो, किस परचेज ऑर्डर के थ्रू, देखो ये वही परचेज हाँ ऑर्डर है, स्टोरेज में वही होगी। हाँ दिख रहा है परचेज ऑर्डर, हाँ जी ये वही परचेज ऑर्डर है जिसके थ्रू आया है, तो ये वही बन जाती है। ठीक है। अब इसको मूव करने का वो हम आगे करेंगे। ठीक है। तो भाई ये साइकिल जितनी बार इसको प्रोसेस पर, देखो प्रैक्टिस मेन है एसएपी में, जितनी बार ये वीडियो देखोगे, जितनी बार करोगे, उतनी बार ज्यादा समझ आएगा।